बचपन में आप सभी कभी ना कभी मेडिकल स्टोर पर दवाइयाँ लेने ज़रूर गए होंगे। लेकिन आज जब हम टेक्नोलॉजी के समय में हैं तो हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सब कुछ बस जस्ट एक क्लिक में हमारे डोर स्टेप तक पहुंच जाता है। इसमें दवाइयाँ भी अछूती नहीं हैं। दवाइयों को हम सबके डोर स्टेप तक पहुंचाने के लिए एक इंसान बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, शायद जिन्हें आप जानते हो या ना भी जानते हो, लेकिन कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 1mg के फाउंडर एंड सीईओ प्रशांत टंडन की लाइफ के बारे में। कैसे दिल्ली के एक लड़के ने 1mg जैसी कंपनी शुरू की, जानेंगे हमारे इस वीडियो में। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए। दिल्ली बॉर्न प्रशांत शुरू से ही एम्बिशियस थे और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते थे। 2002 में दिल्ली आईआईटी से केमिकल इंजीनियरिंग में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद प्रशांत ने हिंदुस्तान यूनिलीवर को ज्वाइन किया एज ए ट्रेनी। वहाँ एक वेल ग्रूम ट्रेनिंग लेने के बाद उन्हें जुलाई 2003 में एवरॉड में कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर बना दिया गया। कंपनी में उनका काम इतना कमेंडेबल था कि 1.5 साल के अंदर ही कंपनी ने उन्हें साल 2004 में रीजनल प्रोडक्शन मैनेजर की पोस्ट पर प्रमोट कर दिया। इस पोस्ट पर वो 9 मंथ्स तक वर्किंग करते रहे। प्रशांत एमबीए करने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस कैलिफोर्निया चले गए। यहाँ पर औरों की तरह वेट करने के बजाय प्रशांत ने 4 मंथ्स के लिए एक समर एसोसिएट के तौर पर मैकिन्से एंड कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस। अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद प्रशांत इंडिया वापस लौट आए और मैप माई इंडिया को ज्वाइन कर लिया एज वाइस प्रेसिडेंट इन 2007। मैप माई इंडिया में प्रशांत का रोल था सेल्स और न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए मार्केट सिस्टम बनाना। लेकिन 3 महीने बाद ही फॉर सम रीजंस उन्होंने मैप माई इंडिया को क्विट कर दिया और फिर से इंडिया में ही मैकिन्से एंड कंपनी में सीनियर एसोसिएट के तौर पर ज्वाइन कर लिया इन ईयर 2007। अगले 3 साल तक वो डील कर रहे थे M&A, जॉइंट वेंचर्स, अलायंसेस, पार्टनरशिप स्ट्रेटजीज, corporate finance, developing a growth strategy for leading tech firms, etc. 2010 में प्रशांत टंडन ने सबसे स्केरियस्ट डिसीजन लिया जो किसी भी प्रोफेशनल के लिए सबसे मुश्किल होता है। वो होता है अपनी करंट जॉब को क्विट करना। बट प्रशांत के लिए ये डिसीजन उतना भी स्केरी नहीं था, क्योंकि मैकिन्से एंड कंपनी छोड़ने के बाद प्रशांत ने शुरुआत की healthcart.com की साल 2010 में। हेल्थ कार्ड को शुरू करने का आइडिया प्रशांत को आया जब वो मैकिन्से के लिए काम कर रहे थे। प्रशांत ने नोटिस किया कि हेल्थ सेक्टर बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है और लोगों को सीरियसली गुड क्वालिटी हेल्थ प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। प्रशांत को लगा कि किसी न किसी कंपनी को इस नीड को पूरा करने की ज़रूरत है और आगे आने की ज़रूरत है। प्रशांत क्योंकि खुद हेल्थ सेक्टर में वर्किंग थे, इसलिए उन्हें पता था कि क्वालिटी प्रोडक्ट्स का मिलना कितना मुश्किल होता है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में। इसलिए देर ना करते हुए प्रशांत अपने दिल्ली आईआईटी के फ्रेंड समीर महेश्वरी से मिले और अपना आइडिया शेयर किया। कंपनी शुरू करने के बाद उनकी शुरुआत बहुत ही अनयूजुअल रही और बता दें, कंपनी शुरू करने के लिए दोनों ही फ्रेंड्स ने अपनी 15 लाख की सेविंग्स कुर्बान कर दी थी। प्रशांत और उनके फ्रेंड समीर ने कंपनी को शुरू तो कर दिया था, लेकिन कंपनी की सर्विसेज क्या होंगी ये अभी भी अनसर्टेन था। अपना पोर्टल शुरू करने से पहले उन्होंने बहुत से सब हेल्थ सेक्टर्स में ट्राई किया, जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर, इसके अलावा प्रोवाइडिंग प्रैक्टिस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू इंडिपेंडेंट फिजिशियंस एंड स्मॉल क्लिनिक्स एंड सो ऑन। सब बिजनेसेस में ट्राई करने के बाद उन्हें कुछ भी काम करता हुआ नहीं दिखा। कई सारी डिस्कशंस के बाद दोनों ने डिसाइड किया कि कंपनी को बिजनेस टू कंज्यूमर सेगमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है और यहाँ से ई कॉमर्स का रोल शुरू हुआ और 4 लोगों की टीम के साथ जन्म हुआ हेल्थ कार्ट का। हेल्थ कार्ट की शुरुआत के बाद भी राह इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि वो एक नई मार्केट में एंटर कर रहे थे, वो भी विद ओनली 4 टीम मेंबर्स। उन्हें एक स्ट्रॉन्ग टीम बनानी थी और इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टर्स की ज़रूरत भी थी, क्योंकि इससे पहले उन्होंने सिर्फ अपना ही पैसा इन्वेस्ट किया था। उस समय मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स बहुत ही ज़्यादा थे और ऑथेंटिसिटी ना के बराबर थी। कस्टमर तक बेस्ट प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए कंपनी प्रोडक्ट्स की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए क्वालिटी चेक्स करने लगी।
क्लाइंट्स को बेटर प्रोडक्ट्स अंडरस्टैंडिंग देने के लिए उन्होंने अपना कॉल सेंटर एस्टेब्लिश कर दिया और टीम में ट्रेंड न्यूट्रिशनिस्ट को हायर किया फ्री न्यूट्रिशन काउंसलिंग देने के लिए। इन स्ट्रेटजीज को अपनाकर कंपनी की जहां 1.5 से 2,000 ट्रांजैक्शन रेंज हुआ करती थी, वहीं एक साल के अंदर कंपनी अब 30,000 ट्रांजैक्शन रेंज तक कर रही थी और साल 2013 तक 4 टीम मेंबर्स की टीम अब 300 प्लस एम्प्लॉयज के साथ काम कर रही थी। और आपको बता दें कि 2500 SKU का बिजनेस कर रही थी साल 2013 तक, यानी कि ये ग्रोथ था सिर्फ 1 से 1.5 साल के बीच में। अब तक आप सोच रहे होंगे कि इसमें 1mg कहाँ है, तो 1mg की स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। हेल्थ कार्ड की सक्सेस के बाद हेल्थ कार्ड ने अपने जेनरिक ड्रग सर्च बिजनेस यानी हेल्थ कार्ड प्लस को सेपरेट कर दिया और 2015 में इस बिजनेस को नाम दिया गया 1mg। एक इंटरव्यू में प्रशांत बताते हैं कि 1mg नाम कहां से आया। हेल्थ कार्ड प्लस की सक्सेस के बाद वो सोच रहे थे क्यों ना इसको एक अलग बिजनेस के तौर पर एस्टेब्लिश कर दिया जाए, लेकिन इस बार वो कुछ नया चाहते थे, वो नाम कुछ अलग चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी सारी टीम से पूछा कि क्या नाम होना चाहिए हमारे इस कंपनी का। सभी ने अलग अलग सजेशंस दिए, बट कोई भी सजेशन उतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन एक एम्प्लॉय ने सजेशन दिया 100mg। तब प्रशांत ने कहा वाई 100mg, वाई नॉट 1mg? लेट्स बी वन इन एवरीथिंग, वेदर इट इज मार्केट, वेदर इट इज मेकिंग मनी, वेदर इट इज क्लाइंट सेटिस्फैक्शन। वहां से दोस्तों शुरुआत हुई 1mg की। 1mg ने अपनी शुरुआत एक पोर्टल के तौर पर की जो मेडिसिन, फार्मेसी नेटवर्क, ई डायग्नोस्टिक्स, एट होम एंड डॉक्टर डिस्कवरी जैसी सर्विसेज प्रोवाइड करता था। और आज के समय में 1mg प्रोवाइड करता है कोविड टेस्ट एंड प्रिवेंशन, फिटनेस एंड सप्लीमेंट्स, डायबिटीज इक्विपमेंट्स एंड टेस्ट, हेल्थ केयर डिवाइसेस, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स एंड होम्योपैथी प्रोडक्ट्स। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मिलते हैं लैब टेस्ट, डॉक्टर कंसल्टेशन, कोविड-19 टेस्ट और भी बहुत कुछ। मीन्स इसको अगर हम सम अप करें तो हेल्थ केयर से जुड़ी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है 1mg के पास। दोस्तों ये सभी सर्विसेज 1800 से ज़्यादा सिटीज़ में पहुँच रही हैं। आपको बता दें कि 2 लाख से ज़्यादा मेडिसिन आपको 1mg के पोर्टल और मोबाइल ऐप पर मिल जाती हैं। कंपनी अभी तक 27 मिलियन से ज़्यादा ऑर्डर्स को प्लेस कर चुकी है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है प्रशांत टंडन और उनकी टीम को। 1mg अभी तक कई सारे अवार्ड जीत चुकी है, जिनमें शामिल हैं 2015 में एम बिलियंथ अवार्ड फॉर एम हेल्थ इन साउथ एशिया, मोस्ट प्रॉमिसिंग हेल्थ केयर स्टार्टअप बाय न्यूज कॉर्प VC सर्कल, बेस्ट ऑनलाइन फार्मेसी इन इंडिया एट द इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स, न्यू किड ऑन द ब्लॉक एट द NDTV यूनिकॉर्न अवार्ड्स और BML मुंजाल अवार्ड फॉर बिजनेस एक्सलेंस थ्रू लर्निंग एंड डेवलपमेंट 2018। अब जब टाटा डिजिटल ने कंपनी के मेजॉरिटी स्टेक्स ले लिए हैं तो कंपनी ने अपनी डिलीवरी टाइम को और घटाकर 60 मिनट करने का डिसीजन लिया है। पहले 1mg की डिलीवरी में 4 से 5 घंटे लग जाया करते थे, जिसको अब प्रशांत और उनकी टीम ने घटाकर 60 मिनट पर लाने का डिसीजन लिया है। प्रशांत के साथ विकास चौहान, गौरव अग्रवाल टाटा डिजिटल के साथ मिलकर कंपनी को रन कर रहे हैं। प्रशांत इतनी कम एज में इतना कुछ अचीव कर पाए हैं, उसके लिए कई चीज़ों को क्रेडिट दिया जा सकता है। चाहे आप बात करें उनका IIT माइंडसेट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी एंड रेडी फॉर द चेंज माइंडसेट। शायद ये सभी क्वालिटीज़ एक पर्सन को एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनाती हैं। प्रशांत टंडन की लाइफ भी हमें यही सिखाती है कि अपॉर्चुनिटीज लाई एवरीवेयर, we just need to take off the glasses and see it। फ्रेंड्स ये था हमारा वीडियो 1mg और हेल्थ केयर के CEO प्रशांत टंडन की लाइफ के ऊपर। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे ही कई सारे एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरीज हम लेकर आते हैं हमारे चैनल। धन्यवाद।